हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आपको पता है आज मम्मी हमको क्या सुनाएगी? आज मम्मी हमको सुनाएगी स्टोरी, वो भी गणेश भगवान की। सो गाइज, आज गौरी की इच्छा है कि मैं गणपति बप्पा की आपको स्टोरी सुनाऊं, मतलब कहानी सुनाऊं एक अच्छी सी, है ना। yes. तो मैंने रात को ही गौरी को सुनाई थी, तो गौरी ने बोला कि आप इसका एक वीडियो बनाओ मम्मी, है ना। इसने कल रात को ही बोल दिया था मेरे को गाइज। तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। रुक जा, मैं दुपट्टा लेके आती हूँ, जब तक तू बातें कर। सो गाइस, देखो रात को जब मम्मी ने मुझे सुनाई, मैं साथ साथ में स्टडी थोड़ी बहुत करी थी और साथ साथ मम्मी मुझे सुना रही थी। फिर मैंने कहा मम्मी नींद आ रही है। मैंने कहा फिर मम्मी कहा मम्मी आप वापस सुना दो। फिर मम्मी ने मुझे सुनाई और मैं सो गई। फिर मेरा काजल अच्छा लग रहा है ना आज, है ना? तो करते नजर लग जाएगी नहीं तो मुझे। रचना देखेगी तेरी। ठीक है, और फोटो भी खींच लेना, ठीक है? हेलो Hello गाइस, guys. वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये मुझे आदत पड़ी है बोलने फन की। हाँ तो ठीक है, मैं सुनाती हूँ कहानी। उधर आगे थोड़ा। लो। ओम। चलो ठीक है, सीरियस 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 है। अभी कहानी सुनाती हूँ, सुनाओ। चलो। बोलो गणेश भगवान की जय। पंडितानी बन रही हूँ आज मैं, ठीक है। पंडिताई। एक बार एक बूढ़ी अम्मा होती है। तो बूढ़ी अम्मा गणेश भगवान की बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत मतलब बहुत भाव से पूजा पाठ करती है। रोज दिया पूजा अर्चना जो भी है वो करती है, ठीक है। तो गणेश जी रोज देखते हैं कि भाई बूढ़ी अम्मा मेरी इस उम्र में भी मेरी इतने भाव से पूजा करती है, इतना कुछ करती है। तो गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब बूढ़ी अम्मा के पूजा पाठ से अर्चना से गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होते हैं तो गणेश भगवान दर्शन देते हैं बूढ़ी अम्मा को, प्रकट हो जाते हैं। तो बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि आप बताओ, तुम्हें एक वरदान दूंगा मैं, तुम्हारी जो पूजा से मैं बहुत खुश हूँ और तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो भी करे ऐसे गणेश भगवान अच्छा है, सुन लो पहले। तो वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ठीक है। तो गणेश भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ और तुम जो भी वरदान मुझसे मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो वो सोच में पड़ जाती है। बूढ़ी अम्मा अंधी होती है, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो वो सोचती है कि अपने लिए आंखें मांगूं। फिर उनको एक बेटा भी होता है, बहू भी होती है। फिर वो सोचती है कि बेटे के लिए कुछ मांग लूँ, पोता मांग लूँ, धन मांग लूँ। कन्फ्यूज़ हो जाती है जैसे। तो वो बोलती है कि अगर महाराज आप मुझे एक दिन की अनुमति दो तो मैं अपने बहू बेटों से पूछ कर और फिर मैं आपको कल बताऊंगी। तो गणेश भगवान कहते हैं कि ठीक है, भी तुम इतने भाव से मेरी पूजा अर्चना करती हो तो मैं आपकी पूजा से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपको एक दिन की मोहलत देता हूँ और कल आऊँगा, जब तक तुम अपने बहू बेटों से पूछ कर बताना मुझे। तो गणेश भगवान चले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा मतलब अपने घर में बेटा आता है, बेटे को पूछती है कि आज मुझे ऐसे करके गणेश भगवान आए थे और गणेश भगवान ने बोला, मेरी पूजा पाठ से वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो बेटा कहता है कि माँ हम तो गरीब हैं, तो आप धन मांग लीजिए। तो बहू कहती है नहीं नहीं माँ, पोता मांग लीजिए, कोई संतान नहीं है हमारे, तो आप पोता मांग लीजिए। तो अम्मा सोच में पड़ जाती है। अम्मा कहती है चलो सोच विचार करेंगे, कल आएंगे बाबा तो कल महाराज से मतलब मैं मांगूंगी जो मांगना होगा। तो अगले दिन फिर पूजा पाठ करती है, नहा धो के जो पूजा अर्चना जैसे हमेशा करती है वैसे वो करती है। गणेश भगवान आते हैं। गणेश भगवान कहते हैं कि हाँ बताओ भाई, आपने क्या पूछ लिया अपने बहू बेटों से और क्या बोला आपके बहू बेटों ने? तो वो कहती है कि देखो गणेश भगवान, गणेश भगवान कहते हैं मैं एक ही वरदान दूंगा और एक ही वरदान आपको मांगना है मुझसे। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो कहती है मुझे सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मंद मंद मुस्काते हैं, क्योंकि गणेश भगवान समझ जाते हैं कि बूढ़ी अम्मा ने एक ही वरदान में सब चीजें मांग ली। तो गणेश भगवान कहते हैं कि तथास्तु, आशीर्वाद दे देते हैं वो, क्योंकि उनको तो वो तो प्रसन्न होते हैं अम्मा की पूजा पाठ से, वो तो उनको तो वरदान देना ही था। तो वो उनको वरदान दे देते हैं कि ठीक है। तो बूढ़ी अम्मा को धन भी हो जाता है, सोने के पालने में उनको
अपने पोते को झूलते हुए भी देखती है, अपने लिए आंखें भी मांग लेती है। तो जैसे बूढ़ी अम्मा की सारी मनोकामनाएं गणेश भगवान ने पूरी की, वैसी सबकी करना, सबको सुखी रखना, गणेश भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। तो ये कहानी थी और ये सुनाई थी मैंने रात को लाडो को। तो लाडो ने बोला कि मम्मा ये आप एक बार इसकी एक वीडियो बना के मेरे साथ डालना। तो इसने रात को बोला था मुझसे। तो ये थी हमारी वीडियो जो मैंने आपको सुनाई कहानी, ये कहानी थी। तो अब लाडो की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि लाडो चाहती थी कि मैं इसका एक वीडियो बनाऊं। तो इसने बोला था जब मैं स्कूल से आ जाऊंगी मम्मी तब आप ये वीडियो बना के फिर अपने डालेंगी। तो इसी के लिए इसको था जल्दी बनाओ, है ना। तो ये वीडियो थी। तो गाइज आपको ये गणेश भगवान की कथा कैसी लगी, अच्छी कहानी थी जो, कैसी लगी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर मम्मी, बताना, ये जरूर बताना। अभी रुको, जरूर बताना। और इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम आपको ये, इसको व्लॉग नहीं कह सकते, ये सिर्फ मैंने लाडो के लिए मतलब बोला था लाडो को, तो हमने बनाई ये वीडियो। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।